हो गया। अब माने आवाज़ जाएगा ना? ठीक। प्रिय भक्तजन, आज की कथा 8वां अध्याय में विशेष कुछ है। आप सबका अभिनंदन है। स्नेह और प्यार बांटने के लिए आपके पास मैं श्रीमद्देवी भागवत का महापुराण का 8वां अध्याय देने जा रहा हूँ। आप सब कृपा करें और मुझे अपना प्रेम और स्नेह जरूर प्रदान करें। ओम श्रुतवाच तत्दिने तृतीय च धृतराष्ट्रं च भूपतिः दावाग्निना बने दग्ध शभार्यं कुटिषड्युतः संजय तीर्थयात्रायां गतस्तत्त्वा महीपतिं श्रुत्वा युधिष्ठिरो राजा नारदा दुःखमाप्तुं वान्नः खष्टतिशेन्द्रगते वर्षे कौरवाणां क्षयत् पुनः प्रभास्य जादवा सर्वे विप्रशापात् क्षयं गताः ते पीत्वा मदिरा मत्ता कृत्वा युद्धं परम स्परम क्षयं प्राप्ता महात्मानां शश्वतो रामकृष्णो यो देहं त्याज्य तत् त्याज्य रामास्तु कृष्णकमलोचनः व्याधमानः हतः शापं पालयः भगवान् हरिः वासुदेवस्तु तच्चुक्त्वं देहत्यागं हरेरथं जहौ प्राच्छन्नो छिन्नं कृत्वा चित्ते श्रीभुवनेश्वरीं अर्जुनस्तु ततो गत्वा परमाचे चाते दुःखित संस्कार तत्व सर्वेषां यथा योग्यं चकार समीक्षां हरिदेहं कृत्वा काष्ठस्य संजयम् अष्टाभिष पत्नी भी दार्या यमाश पार्थिव देहम रामस्यम रेवत्या सह दग्धवा विभावशौ अर्जुनो द्वारकाम इत्यं पूरा निष्कामज्जनम पुरी व्यासाय कथितं दुःखं तेनोक्तो अशुमहारथं पुनर्जदा हरिस्वयं च भविता श्रीमहामती कृष्णपत्न्यास्तथा मार्गे चौराभिलुण्ठिताः धनं सर्वं गृहीतां च निजदेशा चतुर् अर्जुनो भवतः इंद्रप्रस्थे समागम्य वज्रराजा कृतस्ततः तदा तेजा तत्वा वार्तादम उग्रम भविष्यति पुनर्युगे तच्चुक्त्वा वचनं पार्थो गत्वा नागपुरी अर्जुन दुःखितो धर्मराजानां वृत्तान्तं सर्व बबरितः देहत्यागं हरे श्रुत्वा जद्वाणां क्षयं ददाह गमनाय मतिं चक्रे राजा हिमाचलं प्रति खष्टरिशन्ता वार्षिकं राज्यं स्थापित्वा रतरुसुतं निर्जिगां वनं राजा द्रौपद्या भारतीविह्यो खष्टस्य वर्षाणि कृत्वा राज्यं गजवाहवि गत्वा हिमाचले खर्तेजुः पराणपितृसुदाः प्रसिद्धिक्य पीडाग्यसी प्रजा सर्वसुधार्मिकः अपालवनं च राजेन्द्र खष्टिवर्षाण्यन्नं तन्निधितः बभूव मृग्या आशीलो जगां च वनं महत् विद्धं मृगं विचिन्वानो मध्याह्ने भूपति स्वयं तृप्तस्य च परिश्रान्तं रुचितारुतासुतः राजा धर्मेण संतप्तो ददर्श मुनिमन्तिके ध्यानं मुनि राजा चलं प्रपञ्च चातुरः नौवाचं किञ्चानमोनस्तज्जकोपनिपतदा मृतं सर्पं तदापयाय धनुर्घोटाय तदातुरः कालिन्दाविष्टा चित्तस्तु कंठे तस्य नयविष्यत्यः आरोपितो तथा सर्पे नोवाच मुनि सत्तमः न चंचाल समाधिस्तु राजा स्वगृहं गतः तस्य पुत्रो अति तेजस्वी गाभिजातो महातपः महाशक्तो अत्यं शुश्राव कीटमानो वनान्तिकिः मित्राणि आहूतस्य तत्पुत्रं पितुः कंठे तवाधुनं लम्बितो अस्ति मृत सर्वं केनापति निष्विरो तेषां तद्वचनं श्रुत्वा चुकोपाति स्वयं तथा सशापन निपति क्रुद्धो कृत्वा शुकरे जलं पेत्युकण्ठे अद्यम्मि येन मे निशब्दमिटुरगः तक्षक सप्तरात्यन्तं दशिता तपापूर्वं मुनिशिष्यो अथ राजानां समुतिं गृहशतं शापं निवेदयामासं मुनिपुत्रेण चार्पितमः अभिमन्युसुतं श्रुत्वा
शापम दत्तन द्विजेन वै अनिवार्यम च विज्ञाय मंत्री विधान उवाच सप्तोऽहं द्विजरूपेण मम द्विषाद संशयम किं विधेय मया मायात्या उपायं चिन्तात्वात्मीह मृत्यु किलानिवा वारयसु वदन्ति वेदवादिनः यत्नतस्तथापि तथापि शास्त्रोक्तं कर्तव्यं सर्वदा बुद्धि उपायवादिनं केचित् प्रवदन्ति मनीषिणः विज्ञायोपायन सिद्ध्यन्ति कार्याणि नेतरस्य च मनीनम मंत्रोषधीनां वै प्रभावं खलु दुर्विधः न भवेदिति किंतु मनीषुसादिति सर्वदंशा पुरा भार्या मुनि संजीविता मृता दत्वा अधर्मायुक्तेन मणिना च सा बराप्सरः भवतितव्येन विश्वासं कर्तव्यं सर्वदा बुद्धि प्रत्यक्षं तद्दृष्टान्तं पश्यन्तु शचिवाकिल देवी को ये पृथिव्यां वा दृश्यन्ते पुरुष क्वचित् देवी मति समाधायं परितृतेन निरुद्धयं द्विविरक्त सुजति भूत्वा विचार्थं जाति सर्वथा गिरास्थानाम गृह कमाहुतोपया अथवा अन्य जता। देखो तो देखो खाली जगत करोति वा मुखे, ठीक है, मुखे उद्यमेन विना चातुरुत्तरे संस्वित कथम पराय विबोधत्तमे कार्यो यदा सिद्धि न जाति ततः तथा दैवं चेति चित्तमाला यदम बुधो मंत्रिण मुचुखो मुनिर्येण दत्वा अधर्मायुषो जीविता प्रिया कथम मृता महाराजम तन्नो पुरी शविर्धनम राजवाच भृगोर्भार्या वरारोहा पुलोमा नाम सुंदरी तस्यां तु चवणयो नाम मुनिर्जातो अति विश्रुत चवनस्यंच शर्यति सुकन्या नाम सुंदरी तस्यां यज्ञेषु तं श्रीमान प्रति प्रमति नाम विशुद्धः प्रमेतस्तु प्रिया भार्या प्रतापी नाम विशुद्धः रुरुर्नाम सूतो जातः तथा परम तापस तस्मिन् समय काले च दुर्गेश संश्रितं बभूव तपसा युक्तो धर्मात्मा सत्य सम्मतः ऐति मनमानया मेनका च बराप्सरा क्रीड़ा चक्र निधि त्रिषु लोके सुंदरी गर्भ विश्वासो पर्यापन निर्गता वरवरण उस्तुल के शास्त्र में गत्वा विसर्जम बराप्सरा कन्याकां च नदी तीरे त्रिषु लोकेषु सुंदरीं दृष्ट्वा नाथां तदा कन्या जग्राह शब्दम पुपोखा शुल्केशस्तु नामना चक्रे परम द्वारां सा काले यौवनं प्राप्तं सर्वलक्षण संयुद्धः रुरु दृष्ट्वा अत्यन्तां बालां कामवानादितु हयभूतः। जय जय जगज्जननी जगदम्बा माता की जय। जय जय जगन। हे भक्तजन, आप सबको भावार्थ समझने के लिए 8वां अध्याय समक्ष है। 8वां अध्याय समक्ष है। ओम शुद्धि बोले, जब राजा धृतराष्ट्र तीसरे दिन वन की दावाग्नि से गंधारी कुंती सहित दग्ध हो गए और संजय तो प्रथम ही धृतराष्ट्र से विदा हो तीर्थ यात्रा को चले गए थे। युधिष्ठिर ने यह बात नारद जी से सुनकर बड़ा दुख पाया और कौरवों के 6 से 36 वर्ष बीतने पर प्रभास में सब जादव विप्र शाप से क्षय को प्राप्त हुई। वे मद्यपान करके मत हो परस्पर महात्मा रामकृष्ण के देखते देखते क्षय को प्राप्त हुए। बालराम जी ने भी योग से देह से त्याग किया और भगवान हरि भी शाप का पालन कर व्याध के बाण प्रहार को चाहते हुए स्वर्ग को गए। वसुदेव जी ने भगवान की परम धाम यात्रा सुनकर मन में भगवती को धारण कर शरीर त्याग किया। तब प्रभास में जाकर अर्जुन बड़े दुखी हुए और उन्होंने जथायोग्य सबके संस्कार किए और हरि के देह की छाया को देख काश संचय कर 8 पत्नियों सहित उनका संस्कार किया, अर्थात 8 पटरानी सती हुई। राम की छाया के साथ रेवती सती हो गई और अर्जुन
और अर्जुन ने द्वारका में आकर क्रम से नागरिक जनों को निकाला। तब वह वासुदेव की पूरी सागर ने डुबा दी। उस समय अर्जुन सब लोगों को लेकर बाहर निकले। उस समय मार्ग में वे द्वारिका की स्त्रियां चोर भी लोगों से लूटी गईं और सब नर नारी लूटी गई और सब धन लूट जाने से अर्जुन निस्तेज हो गया और इंद्रप्रस्थ में आकर उसने वज्र को राजा किया। वह अनिरुद्ध का पुत्र था। अमित तेजस्वी अर्जुन ने उसे राज्य पर स्थापित किया और व्यास से सब अपना दुख कहा। तब व्यास जी बोले कि हे महामती, जब फिर भगवान होंगे तब फिर तुम होगे फिर दूसरे युग में तुम्हारा पूर्ण तेज हो जाएगा। यह सुनकर अर्जुन हस्तिनापुर को गया और दुखी हो उसने धर्मराज से सब वृत्तांत कहा। हरि का त्याग और जादुओं का क्षय सुनकर राजा ने हिमालय जाने की इच्छा की। 36 वर्ष के उत्तरा पुत्र परीक्षित को राज में स्थापन करके द्रौपदी और भ्राताओं को साथ लेकर राजा बन को गई। वर्ष हस्तिनापुर में राज करके 36 वर्ष हस्तिनापुर में राज करके वे छौ हिमालय में प्राण त्याग करते हुए राजर्षि परीक्षित भी परम धर्म से 60 वर्ष तक आलस्य रहित राज करते रहे। फिर मृगयाशील होकर वन में गए। विद्ध मृग को राजा को मध्याह्न में खोजते भूखे प्यासे और थकित हो गए। गर्मी से व्याकुल हो राजा ने समीप में स्थित ध्यान करते मुनि से जल के निमित्त कहा। वे मौनता के कारण कुछ न बोले। तब राजा को कोप हुआ। प्यास से होने से धनुष की कोटि से मृत सर्प को उठाकर कली से आविष्ट चित्त होने से उनको गले में डाल दिया। सर्प डालने पर मुनि ने कुछ न कहा। अपने घर में राजा चले आए और वे ऋषि समाधि से चलायमान न हुए। उनका पुत्र महातेजस्वी महातपस्वी गविजात नामक था। वह बड़ा सख्त था। उसने बालकों के साथ क्रीड़ा करते हुए सुना कि तुम्हारे पिता के गले में कोई मरा सांप डाल गया है। उनके वचन सुन वह महाक्रोधित हुआ और क्रोध कर जल हाथ में लेकर उसने उस पर पापिष्ठी को 7वें दिन तक डसेगा। तब मुनि के शिष्य ने घर स्थित हुए राजा से मुनि पुत्र के साप देने का वृत्तांत कहा। परीक्षित ने ब्राह्मण के दिए साप की कथा सुनकर उसको अनिवार्य जानकर मंत्रीवृंदों से पूछा कि मेरे द्वेष से द्विज पुत्र ने मुझको शाप दिया है। हे अमात्माओं, अब क्या करें, इसका उपाय विचारो। वेदवादी कहते हैं कि अवश्य मृत्यु अनिवार्य है, तो भी शास्त्रोक्त जत्न पंडितों को सदा करना चाहिए। ऐसा उपाय ज्ञाता विद्वान कहते हैं कि बड़े विज्ञ के उपाय से कार्य सिद्ध हो जाते हैं, अन्यथा नहीं। मणि मंत्र और औषधियों के प्रभाव भी बड़े दुखगाह हैं। क्या यह सिद्ध मणिवानों से न होगा? एक मुनि की सर्प की काटी हुई भार्या मृतक होकर फिर जीवित हुई थी और मुनि ने उसके निमित्त अपनी आधी आयु प्रदान कर दी थी। भवितव्य के ऊपर पंडितों को विश्वास करना चाहिए। हे मंत्रियों, इसे प्रत्यक्ष दृष्टांत दिखो। कोई भूमि स्वर्ग में क्या ऐसा पुरुष दिखता है जो देव में मति को रखकर निरुद्योग बैठा हो, विरक्त की यति होकर सदा भिक्षा हो जाते हैं। गृहस्थों के घर में बुलाए या बिना बुलाए जाता है और जब दीक्षा से प्राप्त हुआ भोजन स्वयं किसके मुख में प्राप्त हो सकता है? उद्योग बिना किया मुख से भी उदर में नहीं जाता है। उद्यम में प्रयत्न करना चाहिए, चाहे वह सिद्ध न हो। जब सिद्ध न हो तब देव का नाम लेना चाहिए। मंत्री बोले, वे मुनि कौन थे जिन्होंने अपनी स्त्री को आधी आयु देकर जीवित किया? हे महाराज, यह कैसे मरीशो विस्तार से कहिए। राजा ने कहा कि भृगु की भार्या श्रेष्ठ मुखी पुलोमा
नाम सुंदरी थी। भृगु ऋषि की भार्या से मुखी श्रेष्ठ मुखी पुलोमा नाम सुंदरी थी। उसमें च्यवन नाम मुनि तपस्वी प्रकट हुई। शरियाती की कन्या नामक सुंदर कन्या इनकी भार्या थी। उसमें श्रीमान प्रमति पुत्र हुआ। इन प्रमति की भार्या का नाम प्रतापी था। उसके रुरुक नामक तपस्वी उत्पन्न हुए। उस समय कोई स्थूलकेश नाम वाला बड़ा तपस्वी धर्मात्मा सत्संग था। उसी समय माननीय मेनका श्रेष्ठ अप्सरा सर्वलोक में थी सुंदरी नदी के किनारे क्रिया करती थी। यह विश्वासु के गर्भ को प्राप्त होकर निर्गत हुई थी। स्थूलकेशा ऋषि के आश्रम में आकर उसने उसका त्याग किया। वह त्रिलोक सुंदरी कन्या नदी के किनारे त्यागी हुई थी। मुनि ने उस अनाथ कन्या को देखकर ग्रहण किया और उसकी स्थूल केश ने पालना की। उसका परम द्वारा नाम रखा। समय पर वह सब लक्षणों से संपन्न युवा हुई रूरू को उसको देखकर काम बाण से पीड़ित हुए। बोली जगजननी माता की जय। अर्थात समय किसी को नहीं छोड़ा है। जब वनवास के पास धृतराष्ट्र और युधिष्ठिर वहाँ से चले राज को, तो फिर देखने के लिए जब दोबारा धृतराष्ट्र को देखने गए, कुंती को देखने गए, तो वहाँ से लेकर के हस्तिनापुर आए। 36 वर्षों तक राज करने के बाद देखा कि कृष्ण जी का व्याध के बाण से भेदने पर अंत हो गया। उसी तरह से कहते हैं कि विदुर का अंत हो चुका था। और वो क्या नाम है, संजय, जो धृतराष्ट्र अंधे थे, उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ था जिसे युद्ध का वर्णन करता। तो वह संजय भी युधिष्ठिर को छोड़कर तीर्थ करने चला गया। उस समय और कुछ नहीं, कृष्ण का देह त्याग करने के बाद अर्जुन ने देखा कि वह शरीर पड़ा हुआ है वसुदेव का, तो 8 रानियों के सहित तो वहाँ पर काश चोरा जुगाड़ करके 8 स्त्रियाँ सती हो गई। कृष्ण के 8 पटरानी थी, उन 8 पटरानियाँ भी सती हो गई। उसके बाद व्यास जी आए और परीक्षित को राजा बना करके वहाँ से चले गए। उसके बाद परीक्षित राजा राज करने लगा। राज करते करते एक समय की बात है कि शिकार खेलने निकले हुए थे। उनको अति माने गर्मी के कारण प्यास लगी। प्यास लगने के कारण उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो समीप में एक साधु जी, महात्मा जी, मुनि जी तपस्या कर रहे थे, समाधि में लीन थे। वहाँ जा कर के उन्होंने पानी का जिज्ञासा किया कि मुझे प्यास लगी, पानी दो। लेकिन पानी नहीं दिए, अपना साधना नहीं तोड़ी, और वो गुस्सा करके उन्होंने वहीं पर बगल में मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उसे उठाकर मुनि के गले में डाल दिए और राजपुर लौटाए। इस खबर को बच्चों ने जा करके नदी में स्नान करते हुए उस मुनि के पुत्र को बताया। उसके मुनि के पुत्र को बहुत क्रोध हुआ और उसने न सोचा न समझा, न जाना न पहचाना, तुरंत हाथ में जल लेकर के उसे श्राप दे दिया कि जिसने मेरे पिता के साथ ऐसा किया है, आज से 7वें दिन तक नाग उसे काट लेगा। ये शाप दे दिया। उसके बाद राजा को ये खबर मिला गुप्तचर के द्वारा कि ऐसा ऐसा बात है, मुनि के पुत्र ने आपको शाप दिया है कि 7वें दिन तक काटेगा। तो परीक्षित राजा अपने मंत्रियों, सहयोगियों और पंडितों और ब्राह्मणों से, विद्वानों से विचार विमर्श कर रहे थे। विचार विमर्श करते 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 कहे कि कुछ न कुछ तो उपाय होगा, मंत्र हो, औषधि हो, या कोई और कुछ हो, ऐसा कोई उपाय बताइए। उसी में हुआ कि भृगु ऋषि की पत्नी को आधा शरीर दिया गया था, ऐसा मुनि ने अपना आधा उम्र दे दिया था, तो उसको पुनर्जीवित किया गया था। पुलामा नाम था उस श्रेष्ठ मुखी का। इसलिए आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। आप सबको अभिनंदन है। और जैसा कि मैंने कहा कि आत्मज्ञान के कारण बढ़ाने के चलते आपसे प्रेम स्नेह प्राप्त, श्रद्धा प्राप्त करने के लिए आपके समक्ष हूँ। आप मेरे छोटी मोटी गलतियों को क्षमा करके लाइक करें, परिष्ट करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा उत्साह बढ़े।
ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं ध्यानपूर्वक इस कथा को करता जाऊं, बनाता जाऊं, पढ़ता जाऊं। बोलिए जगत जननी जगदम्बा माता की जय। अष्टभुजी सिंह वाहिनी शिवा वासुणी दुर्गे माता की जय। वैष्णव विंध्याचल कामाख्या तीन गुण शक्ति शिवा वासुणी दुर्गे माता की जय। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलदा कृष्ण महाय माया प्रयक्षति। ओम ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलदा कृष्ण महामाया प्रयक्षति। ओम ह्रीं ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलदा कृष्ण महामाया प्रयक्षति। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशं मया दास्यमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरीं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी जत्ते पूजितं मया देवी परिपूर्णं तदस्तु मे। अपराध सत्यं कृत्वा जगदम्बेति चोचरेत् यां गति समोपनोति न तां परमार्थैश्वरा। सापराधो अस्मै शरणं प्रापत स्वां जगदम्बिके इदानीमनुकम्पोऽहं यथेक्षसि तथा कुरु। अज्ञानादि स्मृते पर्यन्तानेनुमधिकं कृतं तत्सर्वक्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्मात सच्चिदानंद विग्रहे गृहानाचाम्य मां प्रत्या प्रसीद परमेश्वरी। गुह्यात्रि गुगवत्ते तम गिराश्मत केतम जपम सिद्धर भवतु देवी तत्प्रसादात् सुरेश्वरी।